Hello everyone. I Bhupinder Kaur from the Department of Commerce and Management SD College Ambala Ken. Today I am going to teach you about the corporate governance. That what is corporate governance. So before going to start it, let's discuss about these two terms, what is corporation and what is governance. So here we are. So first one is the basic term, what is corporation. A corporation is basically a association of people, a association of person who work together to earn a profit. Basically it has a separate legal entity from its owner, and it has a wider scope than a company. It across the international borders. So a corporation is a legal entity created by individuals, stockholders or shareholders with the purpose of operating for a profit. ये था कॉरपोरेशन का मतलब कि कॉरपोरेशन क्या होता है, जब कुछ लोग मिल के प्रॉफिट्स के लिए काम करते हैं। इनकी जो पहचान होती है इनके ओनर से टोटली अलग होती है। इसका जो स्कोप है या ये जो टर्म है, इसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंपनीज के साथ। कंपनी एक अलग टर्म है और कॉरपोरेशन एक अलग टर्म है। कॉरपोरेशन कंपनीज जो होती हैं वो रजिस्टर्ड हुई होती है एक पर्टिकुलर लॉ के अकॉर्डिंग, और उसका जो स्कोप होता है वो लिमिटेड होता है। जबकि जो कॉरपोरेशंस होती हैं, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉरपोरेशन, इट मीन्स कि ये जो है ये अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री, ये अपने देश और दूसरे देशों में भी काम करती हैं। इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो वर्ल्ड वाइड की जाती हैं। तभी आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं एमएनसी, तो वहाँ हम वर्ड यूज़ करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन रेदर देन मल्टीनेशनल कंपनीज। कॉरपोरेशन वर्ड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके का डिफरेंस है। अब बात करते हैं गवर्नेंस क्या होती है। गवर्नेंस का बेसिकली मीन होता है कंट्रोल करना किसी चीज़ को। अब हम बात करते हैं इन दोनों टर्म्स को जोड़ के क्या चीज़ बनती है। सो बेसिकली कॉरपोरेट गवर्नेंस, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या हुआ कि जब हमारी कॉरपोरेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने कंट्रोल करना है, उनसे रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं कि हमें अपनी कॉरपोरेशन को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से काम करना है, कौन से डिसीजंस लेने हैं, कौन सी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है ताकि वो बेटर तरीके से रन कर सके। ओके, सो कॉरपोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू वे ऑफ कॉरपोरेशन इज गवर्न। जिस तरीके से हम अपनी कॉरपोरेशन को कंट्रोल करते हैं, मीन्स कि इसमें हमने ये चेक करना होता है कि हम गलत एक्टिविटीज़ को ना करें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ना कर सके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो इट इज़ द टेक्निक बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड मैनेज्ड। तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं, प्रोसीजर मेंशन होता है, प्रोसेस मेंशन होता है कि जिस तरीके से हमने पूरी कॉरपोरेशन को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। तो ये देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों होती है। बेसिकली बात करते हैं स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो बेसिकली जिनको एक कॉरपोरेशन में इंटरेस्ट होता है, उसकी वर्किंग में इंटरेस्ट होता है, चाहे डायरेक्टली इंटरेस्टेड हो चाहे इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हो। तो स्टेक होल्डर्स वो हुए जिनको एक कंपनी की वर्किंग में इंटरेस्ट होगा। अब वो कौन होंगे, सबसे पहले शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स कैसे अलग है। बेसिकली जो शेयर होल्डर्स होते हैं इन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए होते हैं, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इनको तो कंपनी की वर्किंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अगर कंपनी चलेगी तो इनको डिविडेंड मिलेगा, इनको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी इंटरेस्टेड पार्टी हुई, ये हुए शेयर होल्डर्स। देन कस्टमर्स, अगर आपकी कंपनी चलेगी, आपके जो डायरेक्टली पर्सन आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड पार्टी हुई। आम जनता, ठीक है, अब आम जनता में हम जैसी जनता भी आ सकती है जिसको जो इंटरेस्टेड होगी, क्यों, चाहे इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें उसमें इंटरेस्ट होगा। मे बी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो उस एरिया में काम कर रही है,
उसके बंद हो जाने की वजह से मुझे ये होगा कि यहाँ के जो लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा। अगर यहाँ कोई कॉरपोरेशन आके इस्टेब्लिश होती है तो आम जनता को, ये लोकल पब्लिक को ये बेनिफिट मिलेगा कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो वो भी इंटरेस्टेड पार्टी हुई, तो पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है, वो भी क्या होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं। इन्वेस्टर्स बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो कंपनी में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इनको अपनी रिटर्न से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये एक कंपनी की वर्किंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। फिर बात करते हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल वो जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी कॉरपोरेशन है, लाइक एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो इस तरीके से इंटरेस्टेड होंगे कि सपोज करो अगर कंपनी बंद हो गई तो इन लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो उनको तो कंपनी की लॉन्ग लाइफ से बहुत ज़्यादा मतलब है, मैनेजर्स को मतलब है, ओनर्स को मतलब है। और एक्सटर्नल्स में आ गए लाइक सप्लायर्स हो गई, सोसाइटी हो गई, गवर्नमेंट हो गई, क्रेडिटर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। अब बात करते हैं कि कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो हमने बात की कि इन सारी पार्टीज जो है ये कंपनी के काम के लिए इंटरेस्टेड है, तो इनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर इन्वेस्टर्स है, उसने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके पैसों को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, प्लस उनको इन्फॉर्मेशन दें कि आपका पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी रखें, हम उनके पैसे के लिए जवाबदार हों, अकाउंटेबल हों कि हमने आपका पैसा किस तरीके से लगाया। तो इस तरीके से कि अगर कोई कोई जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी है, अगर हम उनको अच्छी तरीके से अपनी कंपनी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, तो कंपनी को लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि हर कोई पर्सन उस उस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उस कॉरपोरेशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है जो अपनी एक्टिविटीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखती है, जहां हर एक पर्सन को पता चल रहा है कि कंपनी क्या एक्टिविटीज़ कर रही है, कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस कर रही है, सही और गलत में क्या चुनाव कर रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कॉरपोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया कि जिस तरीके से हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, जिस तरीके से कंपनी को हम क्या कर सके, ऑर्गेनाइज डायरेक्ट कर सके। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था कॉरपोरेट गवर्नेंस का। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच।